अभी मौका है, इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर आइए आना-जाना लगा रहेगा, फिर घूमिए, फिर घूमते रहिए झोला लेकर के। इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे तब तो। हाँ, अभी अवसर है, परमात्मा आपको अवसर दे रहा है। देखिए पूर्व जन्म शास्त्रों में ऐसा कहा है कि पूर्व जन्म किसी को नहीं याद होता है, ठीक है? क्योंकि परमात्मा इस तरह की व्यवस्था नहीं कर रखा है। पूर्व जन्म में पूर्व जन्म जैसे ही पूर्व जन्म कब तक याद रहता है पता है? पूर्व जन्म जब बच्चा 3 महीने तक होता है ना, तब तक उसको उसका पूर्व जन्म याद रहता है। उसके बाद जैसे ही बड़ा होता है, उसको पूर्व जन्म उसका भूल जाता है। बड़ा होता जाता है, भूलता चला जाता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। देखना बच्चा जब छोटा रहता है, तो अपने आप हँसता है, अपने आप रोता है, वह भयभीत होता है, डर जाता है, वो 3 महीने तक ये क्रिया चलती रहती है। छोटे बच्चे को देखना आप लोग, ठीक है? 3 महीने तक देखना, वो 3 महीने तक उस तरह का पूरा डरता है, हँसता है, खेलता है, रोता है, इस तरह की वो क्रियाएँ करता रहता है। उसके बाद 3 महीने के बाद वह बच्चा जो है जब परिपक्व होने लगता है, तो उसको सब कुछ भूलने लगता है। और जब भूल जाता है, ज़्यादा भूल जाता है, तो फिर जब वो ज़्यादा भूल जाता है, तो फिर जो है वह संसार में उतना लिप्त होता चला जाता है। ये जो बातें हैं ना बहुत प्रामाणिक नहीं है, मैंने भी जानने की कोशिश किया था, परंतु ये बात गलत निकली, ठीक है? कि जो पूर्व जन्म की बातें याद कर लेते हैं, ये है, वो है, ऐसा-वैसा। ये सब मतलब कि मीडिया वालों का, उसको हाइलाइट करने का, सब ये सब चाल था ये पूरा। ऐसा कहीं नहीं मैंने देखा है। मैंने किसी को नहीं याद है ना, आप 5 साल पहले क्या हुआ था, आप नहीं बता पाओगे। 2 साल पहले क्या हुआ था, नहीं बता पाओगे। आपने तो कहा 8 ही दिन पहले आपने क्या खाया था, वो भी नहीं बता पाओगे। तो पूरे जन्म का ज्ञान योगी को होता है ना, परिग्रह योगी आप योग का पालन करो तो आपको हो जाएगा। तो वो योग जो जन्म लेता है वो कोई योगी थोड़ी होता है, बताइए छाया जी, वो योगी होता है क्या? हुँ? वो कोई योगी है क्या जो जन्म ले लिया और बक फिर भी नहीं भूलता, फिर भी वो भूल जाता है, फिर भी उसको याद नहीं रहता है। आप लोग जो यहाँ यहाँ तक जुड़े हुए हो और डायरेक्ट जो है इस ज्ञान से जुड़ गए, तो पीछे वाला ज्ञान आपको पता है क्या कि आपने कितना ज्ञान लिया था? बोलिए। तो यही यही बात सेम है। वो फिर परमात्मा के जो नियम है, परमात्मा ने जो नियम बनाया उसका उल्लंघन हो जाएगा ना। परमात्मा अपने नियम के खिलाफ नहीं जाता है, ठीक है? मनुष्य जाता है परंतु परमात्मा नहीं जाता है। वो अपने नियम के एकदम पक्का है, ठीक है? जो भी उसने नियम बनाया है, उस नियम का पूर्णतः वो पालन करता है। ये जो बातें हैं कि जो है आपने कहा कि वो जन्म लिया तो फिर उसको आपको हनुमान जी ने हनुमान जी को इसी जन्म का सब तब भूल गए थे। जितना उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की थी, इसी जन्म में प्राप्त किया था और एकदम भूल के एकदम पागलों के जैसे घूम रहे थे। एक साधारण साधारण व्यक्ति बन गए थे वो। उनको अपने शक्ति का आभास ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं समुद्र को लांघ सकता हूँ। इसी जन्म में हनुमान जी भूल गए थे, तो छोड़ो दूसरे जन्म की बात छोड़ो। है कि नहीं ये बात? बोलिए। हनुमान जी नहीं, श्राप-वराप कुछ नहीं होता है। व्यक्ति श्राप होता है, श्राप का मतलब एक होता है परंतु वो आप जैसे मान लीजिए कि कोई घर का आदमी है, आपको कुछ कह दिया तो श्राप थोड़ी लग जाता है। वो शक्तियाँ रहती हैं, उसका प्रयोग न होने के कारण वो व्यक्ति के स्मृति से हास हो जाती है। जैसे आप लोग साधना कर रहे हो, जैसे आप लोगों को जो ज्ञान दिया जा रहा है, आप लोग अभी सुन रहे हो तो ताज़ा है। अगर इसका रिवीजन नहीं करोगे, इसका अभ्यास नहीं करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आज से अभी 6 महीना बाद में पूछूँ तो नहीं बता पाओगे आप। 6 महीने का 1 हफ्ते बाद पूछूँ तो नहीं बता पाओगे आप।
कि मैंने क्या बताया आप लोगों को? ठीक है? तो ये जो बातें हैं ना, मैंने देखा है कि ये बातें सत्य नहीं है कि पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं। पूर्व जन्म की बातें यदि याद रहे ना, तो मनुष्य यहाँ पे कोई भी अच्छा कर्म नहीं कर पाएगा। कोई भी यहाँ पे सही से जी नहीं पाएगा। वो पूर्व जन्म की बातें याद करेगा कि मैं तो ये था, मैं तो वो था, मैं तो ऐसा था, मैं ऐसा पापी था, कुकर्मी था, इस तरह का था, उस तरह का था। अभी इसी जन्म का टेंशन लेके नहीं जी पा रहे हो, हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो बताओ 50 जन्मों का अगर आपको दे दिया जाए पूरा स्मृति, तो संभाल पाओगे आप? बोलिए, संभाल पाएँगे आप लोग? नहीं संभाल पाएँगे ना, तो फिर ये बातें जो लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म की बातें याद हैं, वह क्या है? जैसे मैंने कहा ना कि वो एक-दूसरे की स्मृति, एक-दूसरे के भाव को देख कर के, विचार को देख कर के फिर उसी तरह का व्यवहार करना, यही है बस। ठीक है? बहुत जीवन में पहले किसी चीज़ को जानने से पहले ना, मानने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, इन 3 प्रमाणों का प्रयोग करो आप। ठीक है? कि जो बातें कही गई हैं वो क्या सत्य हैं? का अब आप लोग सुनी-सुनाई बातों पे विश्वास मत करो। ठीक है? क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो केवल प्रचलन में आकर के लोगों ने मान लिया है। जाने ही नहीं आप। अरे जिसको जाने नहीं फिर मान क्यों लेते हो भाई? क्या आपके अंदर की बुद्धि खत्म हो गई? क्या आपके अंदर जो परमात्मा ने शक्ति दिया है सोचने की, वो खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई ना, तो फिर आप यहाँ पे आए हो और इस जीवन को यूं ही गुजार दोगे? हैं? इस जीवन को केवल दूसरे की विचारों में, भाव में बिता दोगे? क्या आपके पास परमात्मा ने शक्ति नहीं दिया है? जो शक्ति दूसरे के अंदर दिया है, वही शक्ति आपके अंदर भी दिया हुआ है। तो फिर उस विवेक का प्रयोग करो आप, उस शक्ति का प्रयोग करो आप। तो ये समझ लेना कि यदि इस जीवन में शरीर रहते हुए आप लोगों ने परमात्मा को नहीं जाना, प्रकृति को नहीं जाना, जीवात्मा को नहीं जाना, तो ऐसा अवसर परमात्मा 4 युगों के बाद देगा फिर। मान लेना आप फिर, इतना सस्ता नहीं है मनुष्य जन्म मिलना। आप लोग तो इस जीवन को ऐसे बिताते हो जैसे कि लग रहा है कि हर बार रोज कल मरोगे, कल जन्म ले लोगे। मनुष्य जन्म थोड़ी मिलने वाला है। मिलेगा जन्म, पता है किसका मिलेगा? बोलिए। भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, 84 लाख, अभी तो हमको 2-4 योनियां याद हैं। अब उसके बाद की योनियां तो हमें याद ही नहीं। 84 लाख, 1 लाख योनि, 1,000 कोई योनि नहीं बता पाएगा, 1 लाख, 84 लाख तो छोड़ो। आप सब लोग कितने योनियों का नाम जानते होगे बताइए? मुश्किल से 100 योनियों का नाम जानते होंगे ना? 100 के अलावा अधिक जानते हैं क्या आप लोग? बोलिए, बोलिए। न वो भी नहीं जानते। वो भी ढूँढना पड़ेगा यहाँ-वहाँ कि कितने जानवर हैं, कितने पक्षी हैं, कितने पशु हैं, कितने जानवर हैं, ये सब ये फिर पता लगाना पड़ेगा। कितने तितली हैं, कितने, मैं डरा थोड़ी ना, मैं तो शास्त्र की बात कर रहा हूँ। हैं? ये शास्त्रों में वर्णित है। नहीं, नाम तो नहीं है, परंतु आप उसको प्रमाण उसका हम दे देंगे आपको। हुँ, वो कहाँ है? हाँ, तो 84 लाख तो 4 युग, तो 4 युग भी तो बहुत होता है। 4 अरब 32 करोड़, यानी कि चारों युग चले गए। बोलिए, 4 युग चले गए भाई, अनिल जी। अब वो उसको छोड़ दीजिए, चलो उसको छोड़ दो, 84 लाख योनियों को छोड़ दो आप। परंतु 4 युग तो चले गए ना? बोलिए, 4 युग तो गए कि नहीं गए? पिछले युग में जन्म आप, अभी योग में तो पिछले युग में नहीं जन्म लिए होगे भाई, ये सृष्टि में ही नहीं जन्म लिए होगे। इस सृष्टि में पहले आदमी हो आप, जो जन्म लिए हो।
देखा 20 साल, कछुए का कछुए का मिल गया तो 400 साल जियोगे फिर। हम्म? समुद्र में ऐसी ऐसी मच्छर बदल जाएगी। आप जन्म लोगे परंतु योनियां बदल जाएगी, यहीं रहोगे परंतु योनियां बदल जाएंगी, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। कबीर दास जी ने इतनी बातें कहा है कि लख 84 84 योनियों के बारे में इतनी बड़ी बड़े प्रमाण दिया। अनिल जी, कबीर दास जी के कितने पढ़ाए थे हमने? साखी शब्द पढ़ा दिया ना, यार साखी और रमैनी पढ़ाया है, शब्द पढ़ाना है। हाँ, तो कबीर दास जी ने कहा 84 लाख अभी कर्म कर लो, 84 लाख योनियों में भटकोगे। कबीर दास जी ने तो इतने दोहे उनके 84 लाख के, उन्होंने तो इतने इस पे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है कि भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो, अब बार बार भटकना पड़ेगा फिर तुमको। और ये बात उपनिषद भी ये बात कह रहा है। तो ऐसा कोई है जो भटकना चाह, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, डरिएगा मत। ये वास्तविकता को क्या ये प्रैक्टिकल तौर पे आप, इसलिए ये प्रैक्टिकल अगर देखना चाहते हो तो अपने आप को प्रत्यक्ष देखो ना आप, कि इतने साल, इतने आपको जन्म हुए हैं, इतने जन्म हुए हैं, आपके इस जीवात्मा की वृद्धि हुई है क्या आप तक? बोलिए। नहीं, आप, आपको नहीं पता है कि आप किस स्तर धरातल पे हो अभी, आध्यात्मिक धरातल पे कहाँ पे हो अभी? आप अपना अनुमान लगा सकते हो कि नहीं? प्रत्यक्ष देख करके अनुमान लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? आदम के द्वारा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं कि अगर मैं, मेरा संस्कार ऊंचा होता तो मैं आज, मैं कहीं और होता, भगवान राम की कैटेगरी में होता, भगवान कृष्ण की कैटेगरी में होता, यदि संस्कार ऊंचे होते तो। अनुमान लगा कि नहीं लगा? बोलिए। आज आपके अंदर यह है कि आपको अपने शास्त्रों के बारे में ही नहीं पता है। अभी जो आप पढ़ रहे हो, नाम ही नहीं पता है। और जो ये जो ज्ञान आप लोग अभी, ये जो ज्ञान आप लोग सुन रहे हो, ये पहली बार सुन रहे हो। तो जो पहली बार सुन रहे हो और आश्चर्यचकित हो रहे हो, तो यह प्रमाण है कि नहीं, प्रमाण है कि अभी आपके संस्कार वो वाले नहीं हैं जिन संस्कारों की, जिन संस्कारों की आपको आवश्यकता थी। पूर्व जन्म भी आपका इसी तरह से बीता है। अगर पूर्व जन्म आपका अच्छा हुआ होता तो आप कबीर बन जाते हैं, आप विदुर बन जाते, आप जो है कृष्ण बन जाते। हम्म। हम्म। तो क्या बोल रही है मीनाक्षी जी? नहीं, अगर इस जन्म में आपने बहुत अच्छा कर्म कर लिया और पुण्य का कार्य कर लिया, ठीक है, पुण्य का कार्य कर लिया, तो ऐसी व्यवस्था परमात्मा आपके लिए करता है कि आपको जन्म का अवसर पुनः देता है। अगर देखिए, मैं एक दिन बताया था आपको, यदि 50% बुरा कर्म हुआ, 50% अच्छा कर्म हुआ, तो मनुष्य जन्म मिलेगा, परंतु वही थर्ड कैटेगरी का मिलेगा। ठीक है? और एकदम गिरा से गिरा जगह जन्म लोगे जहां पे कोई आपका विकास नहीं होगा। अगर चलो इससे ज्यादा, अगर बहुत अच्छा कर्म, 70% 80% अच्छा कर्म रहा, तो कहीं अच्छे घर में जन्म लोगे जहां पे पढ़ने का अवसर मिल जाएगा, शास्त्रों को जानने का अवसर मिल जाएगा, अपनी साधना करने का अवसर मिल जाएगा। तो पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म है कि यहाँ पे जुड़ गए हो। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने पुण्य को बढ़ा लो, कुछ भी नहीं साथ में जाने वाला है, जिसके लिए मर रहे हो ना वो यहीं रह जाएगा। पता है, जितने जितने व्यक्ति के पास पैसे हैं, उन पैसों का यदि सही सदुपयोग कर ले तो भी अपने अपने पुण्य को बढ़ा सकता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो, जिसके पास पैसा है, पैसे से पुण्य बढ़ाए। जिसके पास बुद्धि है, वो बुद्धि से पुण्यों को बढ़ाए। जिसके द्वारा बल है, वो सहयोग करके किसी का पुण्य बढ़ाए। तो हर तरह से जितनी जिसकी जैसी क्षमता है, अपने आप को वह बढ़ाए, ज्ञान के क्षेत्र में लेकर के जाए। और इस जन्म में अगर आपने जीवात्मा को नहीं जाना, प्रकृति को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, यही दुनिया की तरह लगे हुए हो,
पूजे जाओ, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, संसार में घूमो, यहाँ घूम लो, फलाना कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। परमात्मा जो है पूजा पाठ टंट घंट का विषय नहीं है, परमात्मा अनुभूति का विषय है। और जब तक अनुभूति नहीं होती है तब तक ये जीवन व्यर्थ है, वेद कहते हैं, उपनिषद कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को मत मानिएगा, ये मैं अपनी बात नहीं कहता हूं। मैं जो भी बोलता हूं वह शास्त्रों की बात बोलता हूं। मैं अपना इसमें एक अक्षर भी नहीं जोड़ के बोलता हूं, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ना ही मुझे कोई पंथ बनाना है, ना ही कोई मुझे धर्म बनाना है। जो ऋषियों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है इसी को आप लोगों तक पहुंचाना है, बस मेरा यही काम है। मैं एक मैसेंजर का काम कर रहा हूं आप लोगों तक ईश्वर की बात को पहुंचाने का, ठीक है। बाकी जो ज्ञान है वो तो अनादि है, वही रहेगा, बाकी उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगा, कोई नया रचना नहीं कर पाएगा। हाँ, कोई चोरी करके भले अपना नाम दे दे कि इसको मैंने बनाया है। मैं तो अपने किसी भी चीज़ को नहीं कहता हूँ कि ये मेरे द्वारा निर्मित है, ये तो परमात्मा के द्वारा पहले सब दिया जा चुका है, इसलिए परमात्मा ही इसका निर्माता है, ठीक है। वेदों को सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक मानी जाती है। जितने भी ज्ञान उत्पन्न हुआ है सब वेदों में निहित है, वेद से ही सारे ज्ञान आए हुए हैं, ठीक है। तो वो तो मनुष्य की है सबसे श्रेष्ठ योनि, और इसी योनि में आप ब्रह्म तक जा सकते हो, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। बाकी कोई योनि में नहीं जाओगे आप। बाकी सभी योनियां भोगने के लिए हैं, आपके पाप कर्मों को भोगने की। एक बात और बता दूं कि जिस आप योनि में हो उसी योनि में किए गए कर्मों का फल भोगते हो, ध्यान रखना आप लोग। यदि बंदर की योनि में हो तो बंदर की योनि में जो आपने उल्टा सीधा कर्म किया, किसी की टांग तोड़ा, किसी के पैर खींच के तोड़ दिया, किसी का आम तोड़ लिया, किसी का फल तोड़ दिया, किसी का कुछ नुकसान कर दिया, तो उस फल को भोगना पड़ेगा। जिस योनि में मनुष्य होता है, जीवात्मा रहती है, उसी योनि के कर्म, वह 84 लाख सभी योनियों को नहीं। इस जन्म में भी मिलेगा और अगले जन्म में भी मिलेगा, दोनों में मिल सकता है। वो तो ईश्वर देता है, क्योंकि न्याय तो वही करता है। आप ये कैसे कह सकते हो कि इसी जन्म का मिला होगा? आप पहले जन्म का हो, आपके पास क्या प्रमाण है कि इसी जन्म का हो सकता है। देखिए क्या होता है कि नहीं नहीं नहीं, हम बता रहे हैं, वो आप इसलिए कहते हो क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करता है अपने पहले के संस्कार को रिपीट करता है इस जन्म में। जो संस्कार पूर्व जन्म में किया हुआ है वही संस्कार इस जन्म में भी रिपीट करता है। तो आपको लगता है कि इस जन्म में उसने गलत काम किया था तो इसीलिए उसको ऐसा कर्म फल मिला हुआ है। आप लोगों को नहीं पता है कि बार बार आप लोग अपने संस्कारों को रिपीट कर रहे हो। यहाँ पे जो भी काम कर रहे हो आप लोग पहली बार नहीं कर रहे हो। किसी को गाली देते हो तो आप पहली बार गाली नहीं दे रहे हो, ये पहले भी पूर्व जन्म में भी गाली का संस्कार बना के आए हो आप। ये भी नहीं कह सकते। देखिए एक मैंने क्या कहा कि आप लोगों के पुण्य बहुत अच्छे रहे हैं, यानी कि जो आपके कर्म रहे हैं वो 70-80% अच्छे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये उपनिषद कह रहा है, अन्य शास्त्रों में ऐसा है कि जो 60 से 70 80% जिसका कर्म अच्छा रहता है वो उसको परमात्मा अवसर दोबारा देता है, फिर अवसर देता है इसी युग में, इसी सृष्टि में, ठीक है। अगर जिसके कर्म 90 70 80 90 80 90 100 तक रहते हैं, ये समझ जाओ। 70 से ऊपर वाले जिसके कर्म रहते हैं अच्छे, पुण्य जिसके अच्छे रहते हैं, उसको परमात्मा अवसर देता है इस जन्म में कि इसको निकालो। जैसे गीता में कहा गया है कि तुम यदि योग के पथ पे चलते हुए अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तो तुम्हारा अच्छे माँ बाप के घर में जन्म होगा, जिससे कि तुम जल्दी ही जो है ज्ञान को प्राप्त होकर के मुझे प्राप्त हो जाओगे, आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे।
ठीक है? तो ये बात गीता से भी ले सकते हो आप लोग। तो कहने का मतलब है कि जिसका 70 से ऊपर कर्म अच्छा रहता है ना, उसका इस सृष्टि में दोबारा जन्म होता है, मनुष्य का मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर 50 हो, 50 के नीचे हो तब तो कुछ नहीं होने वाला है, फिर तो 84 फिर ये सृष्टि पूरी बीत जाएगी। समझ में आ गया पूजा जी? हाँ, बोलिए। हाँ, वो जो भी जन्म आपको होता है, जो भी आप मनुष्य जन्म में कर्म करते हो, उसका फल जो है जितनी भी योनियाँ हैं उसमें भोगना पड़ता है। ठीक है ना? हाँ, सब उसमें नहीं, उसमें तो केवल भोग भोगना होता है, केवल भोग भोगना होता है। तो मैं तो वही वही कहा ना कि पशु योनियों में केवल भोग भोगने के लिए ही मिलती हैं, दुःख भोगने के लिए ही मिलती हैं। जितने भी अन्य योनि, मनुष्य योनि ही है केवल जिसमें व्यक्ति के पास मन, बुद्धि, विवेक होता है और इसका प्रयोग करके वह ब्रह्म को जान सकता है। बाकी कोई योनि नहीं है जिसमें आप जिसमें व्यक्ति के पास मन और बुद्धि होती है और अपने विवेक का प्रयोग करके परमात्मा को जानने की क्षमता बस इसी में होती है और किसी में नहीं होती। और मनुष्य जो है यहाँ पे आकर के सब कुछ भूल जाता है। 3 महीने तक तो उसे सब कुछ पता होता है, 3 महीने बाद वो सब भूलने लगता है। जीवात्मा जब यहाँ पे आती है तो 3 महीने तक बहुत रोती है, 3 महीने तक खूब चिल्लाती है। जब जन्म लेता है मनुष्य ना, तो ही वो चिल्लाना शुरू करता है, रोना शुरू करता है, हंसना शुरू करता है, डरना शुरू करता है। ठीक है? तो वह अपने पूर्व जन्म को याद करता है 3 महीने तक, फिर भूलने लग, जैसे जैसे माँ बाप के संपर्क में आता है वह सब कुछ भूलने लगता है। और जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, मैंने कहा ना कि उसके जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, वह कुछ तो बच्चे इसलिए हंसते हैं कि चलो मनुष्य जन्म मिले, या इस जन्म में अब आकर के मैं अपने आप को मुक्त कर लूंगा। ठीक है? कुछ जन्म तो कुछ लोग, कुछ आत्माएं तो ऐसी होती हैं, इसलिए रोती हैं कि इतनी नरक योनियों में वो अपना समय बिता करके आई होती हैं कि खुशी के मारे रोती हैं कि चलो मनुष्य जन्म मिला, अब इस जन्म में मैं अच्छा कर्म करके मुक्त हो जाऊंगा। परंतु बेचारा जैसे ही इस संसार में जन्म लेता है, उसे दवा दारू दे करके चुप करा देते हैं, संस्कार बोलने की दवा दे दी जाती है कि भूल जाइए, और वो संस्कारों को भूल जाता है और रोना बंद कर देता है। ठीक है? हंसना और रोना प्रकृति अपना कार्य करते थे। कबीरदास जी ने कहा है कि दोहा नहीं याद आ रहा है, कबीरा, कि जग हंसे हम रोए, सही है। मतलब इसका भाव मैं बता देता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि कर्म ऐसा कर चलो। बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब कि हाँ हाँ, मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे कि जब हमारी मृत्यु हो तो लोग रोएं, और जब हमारा जन्म हो तो लोग हंसें। ठीक है? तो वह इसी भाव को है, इसी भाव को लेकर के कबीरदास जी कहते हैं, अब याद नहीं आ रहा है पूरा, मैंने इसको बताया है। अभी शब्द पढ़ाना है, तो जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को ये जानने के, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सारे दोहे आ जाते हैं शब्द में। तो कबीरदास जी को मैंने इसलिए लिया था कि कबीरदास जी को जो जान जाता है ना, बहुत ज्ञान उसमें है, लगभग सभी ज्ञान है। फिर मैंने सोचा है कि नानक के जो वो हैं, क्या नाम उसको बोलते हैं, ग्रंथ है, उसका क्या नाम है, गुरु ग्रंथ साहिब। हाँ, तो गुरु ग्रंथ साहिब को भी आप लोगों के बीच में, बहुत अच्छा ग्रंथ है, पता है, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना चाहिए। ठीक है? अभी वो केवल सिखों का नहीं है, वो सबके सबका है, समझ रहे हैं? परंतु यह है कि उसको जानना चाहिए, बहुत
ऊँची, जैसे कबीरदास जी ने बड़ी-बड़ी बातें लिखा है, उस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। बहुत ऊँची-ऊँची बातें हैं, जो हमें जाननी चाहिए। बताएँगे वो भी ग्रंथ पढ़ाएँगे, अवसर मिला तो।